हरियापुर गांव में एक टूटा फूटा घर था, जहां गीता नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। उसका पति शराबी था और उसे छोड़कर चला गया था। गीता ने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पाला था। गीता सुबह से शाम तक गांव के लोगों के घर काम करती थी। वह किसी भी काम से पीछे नहीं हटती, चाहे वह खेत में काम करना हो या घर की साफ सफाई। उसका एक ही सपना था कि उसका बेटा मोहन पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने और उसकी गरीबी खत्म हो जाए। गीता खुद से बात करती हुई, बस एक दिन मोहन पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं अपनी गरीबी को खत्म होते देखूंगी। मोहन स्कूल जाता है, लेकिन उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम होती है। वह दोस्तों के साथ घूमता रहता है और गीता से झूठ बोलकर पैसों की मांग करता है। गीता को बेटे की गलतियों का एहसास नहीं होता। वह उसे हर बार पैसे दे देती थी। कुछ समय बाद मोहन गलत संगत में पड़ जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता है और धीरे धीरे शराब पीने की भी आदत डाल लेता है। गीता को इस बात का पता नहीं चलता, क्योंकि मोहन उससे हमेशा झूठ बोलता था। मेरी माँ तो बेचारी अनपढ़ है, वह क्या समझेगी। मैं उससे पैसे लेता रहूंगा और मजे करता रहूंगा। तू सही कर रहा है। जब माँ बेवकूफ हो तो फायदा उठाना चाहिए। गीता को धीरे धीरे मोहन की हरकतों का पता चलता है। उसे चिंता होती है कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। वह मोहन से बात करती है, लेकिन मोहन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। बेटा, मैं देख रही हूँ कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। तू मेरा इकलौता सहारा है। गलत संगत छोड़ दे बेटा। माँ, तू हर वक्त मुझे रोकती टोकती क्यों रहती है? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तू अपने काम से काम रख। गीता यह सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है। वह सोचने लगती है कि उसने अपना सब कुछ बेटे के लिए दिया, फिर भी उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। समय बीतता है। मोहन का शराब और जुए का नशा बढ़ता जाता है। उसके दोस्तों ने उसे ठग लिया और अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। वह अब घर की चीजें बेचने लगता है। गीता के पास अब और कोई चारा नहीं बचा और वह अंदर ही अंदर टूटने लगती है। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? मैंने अपने बेटे के लिए कितनी तकलीफें सही, लेकिन वह तो मेरा सहारा बनने की बजाय मेरी जिंदगी और मुश्किल बना रहा है। गांव के लोग गीता के बारे में बातें करने लगते हैं। हर कोई उसकी हालत पर तरस खाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। मोहन की हरकतें गांव में बदनाम हो चुकी थी। देखो गीता के बेटे को, कैसा नालायक निकला। माँ की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई है। एक दिन मोहन बहुत ज्यादा शराब पीकर सड़क पर गिर जाता है। गांव वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। गीता जब अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर बताते हैं कि मोहन की हालत बहुत नाजुक है और उसे बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपका बेटा
बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से बीमार हो गया है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए होंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं गरीब हूँ। मेरे पास अपने बेटे को बचाने का कोई साधन नहीं है। बिना पैसों के मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए। गीता को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, किससे मदद मांगे। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। यह सब सोचकर उसके आंसू निकल आते हैं। गीता अस्पताल के गेट पर लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उसका दुख और बढ़ता जाता है। वह हाथ जोड़कर डॉक्टर से भी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन डॉक्टर भी पैसे के बिना कुछ करने से मना कर देते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। मोहन की हालत और बिगड़ती है और ऑपरेशन के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। गीता के सामने उसकी दुनिया उजड़ जाती है। उसने अपनी जिंदगी बेटे के लिए जी थी और आज उसी बेटे को खो दिया। मोहन, मुझे छोड़कर मत जा। मैंने तुझसे बहुत उम्मीदें लगाई थी। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? गांव के लोग गीता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दुख कोई नहीं समझ सकता। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। गीता अब अकेली रह जाती है। उसकी जिंदगी में बस अकेलापन और दर्द ही रह जाता है। वह अब काम करने की हालत में भी नहीं रहती। गांव वाले उसकी मदद करते हैं, लेकिन उसकी टूटी हुई आत्मा कभी नहीं जुड़ पाती। गीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी हमारी छोटी सी चूक बड़े परिणाम लाती है, और तब हमें समझ आता है कि गलतियों का बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है।